हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे 10.2.2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। ओके, वी कैन ऑल्सो स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर बाय द ड्राइंग रे डायग्राम। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई जो हमने उससे पहले जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने क्या लिया था कि ऑब्जेक्ट को हमने कॉन्केव मिरर के अंदर दिखाया था और हमने ऑब्जेक्ट को ही वो मिरर के अंदर कैसा दिखता है, कौन से लोकेशन पे रखा है तो कौन सा कैसे कहाँ कौन से लोकेशन पे मिलता है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट मीन्स वीडियो में हमने डिस्कशन किया था। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमको रे डायग्राम के अंदर कैसा ऑब्जेक्ट की जगह क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? रे डायग्राम। रे डायग्राम का मीनिंग क्या था, ये पैराग्राफ में आपको वही समझाया, मैं आपको समझा रहा हूँ। कंसिडर एंड द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑफ finite size placed in the front of the spherical mirror. Each small portion of the extended object acts like a point source. An infinite number of rays originated from each of these points to construct the ray diagram. In order to locate the image of the object, an arbitrarily large number of rays emitting from a point could be considered. However, it is more convenient to consider only two rays for the shaking of clarity of the rays diagram. These rays are so chosen that it is easy to know the direction also reflected from the mirror. ये क्या बोल रहा है, मैं पहले आपको ये बता दूँ। ये पूरे पैराग्राफ में हमको ये बोल रहा है, मेरे पास उसका एक डायग्राम है इसलिए आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, इससे पहले हम क्या बता देते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट को ये कॉन्केव मिरर के अंदर देखते थे और कॉन्केव मिरर के अंदर देखने के बाद वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा वो हम यहाँ पे देखते थे। ओके, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट देखते थे। क्या देखते थे? ऑब्जेक्ट्स। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब ये ऐसा बोल रहा है अब हमको ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, हमको दो रेज लेनी है। क्या लेनी है? दो रेज। तो देखो यहाँ का जो इसका हेड है वहाँ से दो रेज निकल रही है, एक ये वाली रेज निकल रही है और वो टकरा के कहाँ से पास हो रही है, फोकस पॉइंट में से पास हो रही है, और एक दूसरी रेज निकल रही है यहाँ से टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होके वापस ऊपर जाएगी। ओके, और वापस रिप्लाई होके चली जाएगी। तो ये एक ये वाली रे और ये वाली रे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है हेड, तो यहाँ पे वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ओके, और डायग्राम कैसा, यहाँ पे देखो ये सर का लिया, अब यहाँ पाँव से ले रहे हैं दो इमेज, तो यहाँ से एक ये लिया और वापस टकरा के वापस आएगा, और एक यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया तो टकरा के फोकल पॉइंट में से वापस जाएगा। अब यहाँ से लिया था और यहाँ से टकरा के वापस आ रहा है, इंटरसेक्ट यहाँ पे हो रहा है, तो सर का इंटरसेक्ट यहाँ पे हो रहा था इसलिए यहाँ पे सर लिया, और पाँव जो थे इंटरसेक्ट यहाँ पे हो इसलिए पाँव यहाँ पे लिए। तो मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे इन्वर्टेड जो यहाँ पे इमेज हमको मिल रहा है। तो अब ये लोगों का ऐसा बोलना है कि ये पूरा ऑब्जेक्ट लेना, इससे चाहे एक काम कर रहे हैं, दो रे ले लेते हो, एक ये वाली और एक ये वाली, ऐसी दो रे ले लेते हो, एक ये वाली और एक ये वाली, ऐसे दो रे ले ले तो पूरा ऑब्जेक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और ये पैराग्राफ में ऐसा बोल रहा है कि ये जो पूरा इमेज है ये नंबर्स ऑफ यहाँ पे रेज उसके टकराएगी और यहाँ पे जाके पूरा एक इमेज बनेगा। मीन्स यहाँ से नंबर्स ऑफ रेज, क्यों? ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से पूरे सारे रेज जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उसके सारे रेज यहाँ पे टकराएंगे और यहाँ पे इमेज बनेंगे। इससे अच्छा हमको सिर्फ दो रे के अंडरस्टैंड करने से पूरा इमेज समझ में आ जाना चाहिए। सेम थिंग ये कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी है। देखो यहाँ से दो रेज बाहर निकाले हुए हैं, एक यहाँ से निकल रहा है और ये साइड जा रहा है, कन्वर्स हो रहा है, और यहाँ से डायरेक्टली सेंटर ऑफ टकरा के वापस जा रहा है, पर फील लाइक दैट कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से बाहर आ रहा है, हमको ऐसा फीलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे जस्ट हमको दिमाग में ये लगाना है कि दो रेज लेना है, पूरा ऑब्जेक्ट लेना नहीं है, यही हमको बता रहा है। तो चलो वापस पॉइंट पे चल रहे हैं इस चैप्टर में। तो ये ही पूरा उलझा, देखो वापस आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको समझ में अभी आ जाएगा। और देखो कंसीडर द, ये रहा, each small portion of the extended object act like a point source। देखो हर एक स्मॉल पोर्शन है, एक लाइट सोर्स है, एंड इन्फाइनाइटली नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईच पॉइंट। मीन्स एक ऑब्जेक्ट होगा तो कितने सारे रेज बना सकते हैं, नंबर्स ऑफ रेज बने, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रेज बना सकते हैं। ओके, एंड टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम्स
अगर हम रे डायग्राम बनाएंगे इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऐसा बोल रहा है ऑब्जेक्ट की जगह अगर हम रेज बनाएंगे सिर्फ 2 लाइन, एंड आर्बिटरी लार्ज नंबर ऑफ रेज इमिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट कुड बी कंसिडरेड, मीन्स हम जो 2 पॉइंट बाहर निकल रहे हैं उससे हम समझ सकते हैं, वो 2 लाइन से ही हम समझ सकते हैं, 2 रे से ही हम समझ सकते हैं. हाउएवर it is more convenient to consider only 2 rays for the sake of the clarity of the ray diagram. These rays are chosen as that it is easy to know their direction after reflection from the mirror. तो यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्टिंग जो मिरर वो कहाँ पे जो रेज है कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमको बता देगा, तो वो यही बोल रहा है. अब दूसरा यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ द एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मीन्स मैंने आपको बताया था, देखो सर में से 2 रेज निकाले थे, पाँव में से 2 रेज निकाले थे, और वो 2 जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होते थे वो उसका मेटिंग पॉइंट था. ओके, तो वो इन्वर्टेड इमेज बना रहा था, सेम वही यहाँ पे बता रहा है. तो 2 रेज जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे होगा, सिंपल. उसके बाद क्या था, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसिडर्ड फॉर द लोकेटिंग द इमेज. मीन्स वो जो रेज बनेंगे हम उसको ऐसा समझ सकते हैं कि वही हमारी एक इमेज है. ओके, तो ये बेसिक हमने समझा. अब हम आगे बढ़ रहे हैं भाई, किस तरह के रेज निकलेंगे. और देखो 2 रेज निकालने वो तो हमको फिक्स है कि ऑब्जेक्ट में से 2 रेज निकाल रहे हैं, पर हमारे रेज कैसी तरह के होंगे और कैसे रिफ्लेक्ट होंगे वो तो हमको मालूम ही नहीं है. तो हम यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे 4 टाइप ऑफ रेज है, 4 टाइप ऑफ रेज है, और वो 4 टाइप ऑफ रेज हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में समझेंगे और आपको समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे 1 बाय 1 रेज आपको 4 रेज हैं वो हमको समझाए हुए हैं. देखो यहाँ पे ऐसा एक रेज कैसा समझाया हुआ है कि ये प्रिंसिपल एक्सेस है, उससे पैरेलल लेना है. तो देखो ये एक रे है, पैरेलल लिया और यहाँ से टकरा के फिर वो कहाँ से पास हो रहा है, फोकस पॉइंट में से पास हो रहा है. ओके, तो ये कॉन्केव मिरर में ऐसा होता है. तो क्या होता है कॉन्केव मिरर में कि सर प्रिंसिपल एक्सिस होता है, उसके पैरेलल कोई भी हम रेज लेंगे वो टकरा के किस में से पास होगा, फोकस पॉइंट में से पास होगा. अब आप बोलोगे सर ये रे लिया है, अगर मुझे कहीं दूसरी जगह रे लेना हो तो यहाँ पे लेना हो तो पैरेलल, तो यहाँ से अगर मैं रे लूँगा टकराएगा तो वापस वो कहाँ से पास होगा, फोकस पॉइंट में से ही पास होगा. वापस मैं पैरेलल टू दिस लूँगा, यहाँ से टकराएगा और वापस फोकस पॉइंट में से. तो मीन्स यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज लोगे ना तो भी टकरा के कहाँ से पास होंगे, फोकस पॉइंट में से ही पास होंगे. ओके, ये तो हमारी बात हुई कॉन्केव मिरर की. ओके, अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देखो ये साइनिस फील्ड ये आउटसाइड वाला साइन ही होता है. ओके, तो ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है. अगर हम पैरेलल टू दिस रे कोई भी पास करेंगे तो क्या होगा, वो डाइवर्ज हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज. यहाँ पे क्या हो रहा था, कन्वर्ज मीन्स इकट्ठा होना. इकट्ठा कहाँ पे हो रहा था, एफ पॉइंट पे, और ये डाइवर्ज हो रहा है मीन्स फैल रहा है. तो कहाँ पे फैल रहा है, चारों दिशा में फैल रहा है. पर यहाँ पे हमको ऐसा फीलिंग आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि वर्चुअली कि वो कहाँ से ऑमिट हो रहा है, रेज जो फोकस पॉइंट है वहाँ से हमको फीलिंग हो रहा है कि वहाँ से वो इमिट हो रहा है. समझ में आ रहा है आपको. तो हमको तो यहाँ पे क्या होगा कि पीछे की साइड इमेज बनेगी, इसलिए हमको वर्चुअल इमेज यहाँ पे मिलती है. कॉन्वेक्स में हमको वर्चुअल इमेज मिलती है. ओके, तो ये सिर्फ रेज की बात चल रही है, हम तो रेज की बात करेंगे. तो पैरेलल लोगे तो यहाँ पे फोकस में से पास होगा, और यहाँ पे पैरेलल लोगे तो डाइवर्ज होके आउटसाइड चला जाएगा, विच इज़ फोकस ऑन फोकस पॉइंट. ओके, तो ये फर्स्ट रे है. दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है. देखो यहाँ पे दूसरा है. दूसरे में क्या है, देखो कि हमको करना क्या है कि ये फोकस पॉइंट में से पास करना है. देखो एग्जैक्टली उससे उल्टा, पहले हमने पैरेलल लिया, अब यहाँ पे ऐसा कर रहा है कि फोकस पॉइंट में से पास करो. तो देखो एक रे मैंने फोकस पॉइंट में से पास करूँगा तो क्या हो रहा है, टकरा के ये पैरेलल हो जाता है. किसको पैरेलल हो जाता है, तो ये प्रिंसिपल एक्सेस है उसको पैरेलल हो जाता है. सर उसका मीनिंग तो ये हुआ कि इसके पहले वाले पॉइंट में जो था पैरेलल लेते थे और फोकस में से पास होता था, और यहाँ पे क्या लिया कि फोकस में से पास कर रहे हैं तो पहले पैरेलल हो रहा है. यस एग्जैक्टली उसका रिवर्स पॉइंट है यहाँ पे. ओके, तो वो आपको याद रखना है. तो देखो सेम सिचुएशन, मैं यहाँ से रे डाल रहा हूँ, टकरा के ये पैरेलल हो रहा है. किसको पैरेलल हो रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो रहा है. ओके, तो ये सेकंड नंबर का रेज है. अब थर्ड टाइप ऑफ रेज कैसी जनरेट होती है, देखो
यहाँ पे ऐसा है कि अगर हम रेस को सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेंगे और मिरर को टकराएंगे कॉन्केव मिरर में, और वापस वो टकरा के एज इट इज सेम पाथ पे वो वापस रिटर्न हो जाएगा। ओके, और ये बात हम कर रहे हैं कॉन्केव मिरर की। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम पोजीशन है। यहाँ से अगर मैंने कोई रेज यहाँ पे पास किया तो टकरा के वापस चला जाएगा, मीन्स सेम पाथ पे वापस चला जाएगा। पर यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, देखो ये डॉटेड लाइन का मीनिंग क्या होता है कि एज्यूमशन करना है हमको यहाँ पे क्या करना है, एज्यूमशन, कि यहाँ पे वो यहाँ से वो रेज पास हो रहा है, उसका एज्यूमशन करना है। ओके, तो ये बात हुई हमारे थर्ड रेज की। ओके, अब ये है फोर्थ रे। फोर्थ रे में क्या है मालूम है कि हमको कोई भी रेज पोल में से अप्लाई करना है। देखो यहाँ से मैं एक रे पास कर रहा हूँ, पोल में से पास हो रहा है और वापस वो जा रहा है। तो ये तो कैसे ये बिहेव करेगा, तो जो हमारा प्लेन मिरर था ना उसके जैसे ही बिहेव कर गया। यहाँ से रेज डाला और यहाँ से चला गया। और दूसरा क्या होगा मालूम है, प्रिंसिपल एक्सिस से ये दोनों का एंगल जो होगा इक्वल होगा। अब ये तो बात हुई कॉन्केव मिरर में, तो सेम सिचुएशन कॉन्वेक्स मिरर में भी होती है। तो यहाँ पे मैंने पोल के ऊपर डाला और सेम पोल से ऊपर से वो रिफ्लेक्ट हो गया, और यहाँ पे दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये मेन 4 पॉइंट थे और जो हमको यहाँ पे समझने थे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि रिमेंबर दैट द ऑल अबाउ केसेस लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन आर फॉलोड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स ये ऐसा बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंट वो दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो ये हमारा एक पॉइंट है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपको ये कैसा वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए और लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।